औरतें तुलसी विवाह में ना करें ये गलतियां, वरना दरिद्रता हमेशा के लिए गले लग जाएगी। कार्तिक मास महिलाओं के पूजा के लिए खास माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु 4 महीने शयन के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन निद्रा से जागते हैं। उनके जगने के बाद सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और सभी शुभ और मांगलिक कार्य बिना बाधा के संपन्न होने लगते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने तुलसी का पाणिग्रहण किया था। 8 महिलाएं बहुत विधि विधान के साथ मांगलिक गीत गाकर तुलसी विवाह संपन्न कराती हैं। तुलसी विवाह में कौन सा कार्य नहीं करने चाहिए, चलिए हम बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी को है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह संपन्न कराया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है और इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर हो जाएगा। तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:25 से लेकर रात को 8:45 तक है। औरतें इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकती हैं। तुलसी विवाह के लिए कुछ नियम है जिसे जानना जरूरी है, क्योंकि पूजा पाठ, शादी विवाह नियम पूर्वक विधि विधान से ही संपन्न कराने चाहिए। नंबर 1, सर्वप्रथम तुलसी विवाह के लिए लकड़ी की 2 छोटी छोटी साफ चौकी पर आसन बिछाएं। नंबर 2, गमले को नारंगी रंग से पेंट पहले से ही करके रखें और चौकी के ऊपर तुलसी जी गमले को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर विधि पूर्वक आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। नंबर 3, दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप यथासंभव जितना हो सके खूब सजाएं। नंबर 4, एक तांबे के कलश में गंगा जल या स्वच्छ जल भरकर रखें। तांबे के कलश नहीं रहने पर मिट्टी के कलश रख सकते हैं। उस कलश उसमें 5 या फिर 7 या फिर 9 आम के पल्लव लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। नंबर 5, फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का स्वच्छ दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से उनका तिलक करें। नंबर 6, तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि महिलाओं के श्रृंगार की सभी से चीजों से तुलसी का श्रृंगार करें। इस बात का ध्यान रखें कि अपने उपयोग की गई श्रृंगार की चीज न चढ़ाएं। नंबर 7, अब इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में उठाकर तुलसी की 7 परिक्रमा लगवाएं और इस प्रकार तुलसी विवाह पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे अपने सुख सौभाग्य और मनोरथ पूर्ण होने की कामना करें। उसके बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति के घर कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसे एक यज्ञ कराने का फल अनायास मिल जाता है। इनमें कुछ वर्जित काम भी है जिसे महिलाओं को विशेष ध्यान देने चाहिए। नंबर 1, घर में उस दिन झाड़ू नहीं लगाने चाहिए। नंबर 2, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए।
नंबर 3, घर में किसी भी सदस्य को मांस मछली का सेवन नहीं करने चाहिए। नंबर 4, बैगन, प्याज, लहसुन का उपयोग नहीं करने चाहिए। नंबर 5, नशा या मदिरा पान नहीं करने चाहिए। नंबर 6, चावल नहीं खाने चाहिए। इत्यादि चीजें पूजा में फलदायी होने में बाधा उत्पन्न करती है और लाभ के बदले हानि होने लगती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।